कमलाकर जी, ये बताइए, जिस तरीके से अब कोर्ट ने तो रोक लगा दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे, तो अब बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और तमाम जो राजनीतिक दल जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े हैं, वह चंदा लेने में अब उनको कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी? आपको क्या लग रहा है, आपको दिक्कत आएगी चंदा लेने में? कोई दिक्कत नहीं आएगी अमित भाई। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो कांग्रेस ही लेकर के आई है। तो आप ये समझिए, हमें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक सिंपल सी बात आपको बताऊं कि अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है उसके 40% से ज्यादा का लोन आपको अलाउ नहीं करती है बैंक, क्योंकि वो मानती है कि आपके और भी खर्चे हैं और आप उससे ज्यादा का ईएमआई आप पे नहीं कर सकते। आप यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पहले ये सिस्टम था कि अगर आप पॉलिटिकल फंड पार्टीज को फंडिंग करना चाहते हो तो मैक्सिमम 25,000 या टर्नओवर का पहले 5% था, बाद में उसको बढ़ा करके 7.5% किया गया। तो वो तो एक रैशनल लिमिट थी और वो डिस्क्लोज किया जाता था उसके कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और उसके लिए भी डायरेक्टर्स की उनके परमिशन लेनी पड़ती थी। आज की डेट में जिस तरीके से काला धन का एक स्रोत बनाया जा रहा है, और मैं बार बार आपसे इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी चोट है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बेहतरीन निर्णय है जिसने सत्ताधारी पक्ष और कॉरपोरेट के नेक्सस के ऊपर प्रहार किया है। ये पूरी तरह से आप सत्ताधारी पक्ष को फंड करके और अपने बेनिफिट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उस तरह की पॉलिसीज बनवाना जरूरी नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ये नहीं रखता कि किसी लॉस मेकिंग कंपनी का आपने लोन को वेवर ऑफ किया, वो तो किया, वो तो गलत है ही है। एनपीएस को वेवर ऑफ किया, वो गलत है। लेकिन इसमें ये भी चीजें होती हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो लॉबिंग करके अपने लिए, अपनी मुफीज, अपने फेवर के लिए रेगुलेशंस बनवाते हैं पार्लियामेंट में, जिसको एनैक्ट करते हैं और जिससे उनको करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का फायदा होता है। तो ये जो नेक्सस है और इसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी को इस आईने से देखना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए ये सिस्टम ही गलत था जिसपे सुप्रीम कोर्ट 2019 से सतर्क था, और आज जो उसने डिसीजन दिया है वो काबिले तारीफ है। और हम कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष और जो भी इस देश में जो ट्रांसपेरेंसी का कायल है, अभी जैसे आपने मेंशन किया था पीएम केयर फंड का, आपको याद होगा बड़े इमोशनल तरीके से पहले से एक फंड ऑलरेडी कार्य कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि जिसको रिप्लेस करते हुए उनकी जगह उन्होंने पीएम केयर फंड लाया। लोगों ने पीएम केयर फंड के नाम से ये सोचा कि ये एक सरकारी चीज है जिसमें हम पैसा देंगे। हमारे जो समर्थ लोग थे उन्होंने ये सोचा कि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, जो महामारी से प्रभावित है, उसके बेनिफिट के लिए कार्य होगा। बाद में उसमें क्या होता है, सरकार ये कहती है कि ये सरकारी एंटिटी नहीं है, इसलिए ये इन राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आती।